नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जो बिहार में स्पेशल टीचर की भर्ती होती है, उसका जो नोटिफ़िकेशन है उसको जारी कर दिया गया है। अगर अभी बिहार में स्पेशल टीचर जो है क्लास 1 से 5 या फिर 6 टू 8 तक का बनना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। इस वीडियो में जो है सभी जानकारी हमने बताया हुआ है कि स्पेशल टीचर क्या होते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या रखे गए हैं और किस तरह से जो है फॉर्म भरेंगे, कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म फिल अप होगा और उम्र सीमा क्या रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले बीपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 19 जून को जो है एक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि देखेंगे स्पेशल स्कूल टीचर को लेकर। इसमें प्राइमरी टीचर आप बनना चाहते हैं क्लास 1 से लेकर 5 तक के, तो उसका भी भर्ती निकल के आई हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पे 6 to 8 तक के जो टीचर होते हैं ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती यहाँ पे निकल के आई हुई है। अब इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको जो है शिक्षा बिंदु पे आना होगा और यहाँ पे आपको जो है सभी जानकारी एकदम शॉर्ट में बताई गई है, जिसके माध्यम से सभी जानकारी को बड़ी आसानी से आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बिहार स्पेशल टीचर वैकेंसी का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी बताई गई है। लगभग देखेंगे तो 7279 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है, जो कि ऑनलाइन इसका आवेदन जो है शुरू किए जा रहे हैं। और बाकी देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि किसके लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या कुछ रखे गए हैं, मतलब कि सारी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इनका जो नोटिफिकेशन है ना देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देना है ना कि भर्ती जो है स्पेशल टीचर वाली क्या होती है, इसमें कौन लोग जो है भर्ती हो पाते हैं और कैसे भर्ती होते हैं, सभी जानकारी हमने बताया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कुल यहाँ पे पोस्ट मेंशन किया गया है, जो कि बीपीएससी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आया हुआ है, जिसका विज्ञापन संख्या भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए प्राइमरी टीचर आप बनना चाहते हैं विशेष विद्यालय अध्यापक में। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेशल जो ये टीचर होते हैं आखिर क्या होते हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि मान लीजिए दिव्यांग है। जैसे कि मान लीजिए देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो है बताया गया है विषय, जैसे कि मान लीजिए कोई सीपी है, कोई ब्लाइंडेंस है, ठीक है, कोई यहाँ पे लो विजन वाले बच्चे हैं, कोई स्पीचलेस है। ठीक है, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं तो इन सभी को जो है पढ़ाने का काम स्पेशल टीचर ही करते हैं। जो नॉर्मल टीचर होते हैं वो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं स्पेशल टीचर अगर कोई बनना चाहता है तो स्पेशल एजुकेशन भी उसके पास होनी चाहिए, जो हमने आगे बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के जो प्राइमरी टीचर यहाँ पे बनेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन से जो है प्रकार के जो विद्यार्थी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उनको जो है पढ़ाने का ये काम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि देखेंगे सीपी वाला। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आरक्षित का जो है 128 पोस्ट है, महिला आरक्षित का जो है 52 पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे SC ST का बताया गया है। तो इस तरह से टोटल पोस्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो 285 पोस्ट है। किनके लिए? यहाँ पे देखेंगे तो सीपी के लिए, मतलब एक प्रकार का कैटेगरी होता है, विकलांग में कैटेगरी होता है, दिव्यांग में। ठीक है, तो आप देखेंगे बाकी यहाँ पे दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पे आरक्षित रखा गया है। कोई दिव्यांग है वो बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है, जिसके लिए सीट यहाँ बताए गए हैं कि कितना है। देखिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 2 सीटें हैं। और यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्र सेनानी के नाती पोता होते हैं, उनके लिए भी सीट यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं, तो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग प्रकार के जो बच्चे होते हैं उसके लिए पढ़ाने का काम आपको करना होता है, और यही जो स्पेशल टीचर के रूप में काम करते हैं। अब इनकी हम सैलरी की बात करें तो बताया गया है कि इनको जो है 25,000 रुपया वेतन माह यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी जो भी इनको बेनिफिट मिलता है सरकार की तरफ से, वो बेनिफिट इनको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 6 to 8 तक के जो विशेष अध्यापक हैं, उनका जो है 17 से 45 पदों पे भर्ती होगी, और इनका देखेंगे तो 55 से 34 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 72-79 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी देखेंगे तो सीपी के लिए जो है लगभग यहाँ पे देखेंगे 83 पोस्ट रखे गए हैं। किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी इनकी हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो इनको जो 28,000 मिलेगा, क्योंकि थोड़े से प्राइमरी से ऊपर वाले टीचर होते हैं तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा ज्यादा सैलरी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि 28,000 के समथिंग यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आप बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आपको जो है भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा एक जो है RCI, जिसको सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्ट्रार के नाम से जाना जाता है, ये वाला जो संबंधित प्रमाण पत्र है ना उसको आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो जो लोग विशेष मान लीजिए एजुकेशन में अपना
क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं उन सभी को पता ही होगा कि आरसीआई क्या होता है। तो यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तो ये वाला प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, 1 नंबर में समझिएगा, ठीक है। फिर यहाँ बताया गया है कि देखिए विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा जो 23 में हुआ था ना, वो आपने उत्तीर्ण किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। जैसे मान लीजिए अगर अपने क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए भरना चाहते हैं तो पेपर 1 आप क्वालिफाई हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। 6 से 8 तक का लिए बताया गया है कि पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे। 23 में हुआ था इसकी पात्रता परीक्षा, जो कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा के नाम से इसको जाना गया, ठीक है। तो ये वाला पेपर आपके पास होनी चाहिए, मतलब कि ये सर्टिफिकेट और इसमें से जिस भी क्लास के टीचर बनना चाहते हैं वो वाला पेपर आप क्वालिफाई हैं तो ये आपको देना पड़ेगा। मतलब कि आपका ये पहला क्वालिफिकेशन, ये दूसरा क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है कि जो भी मान लीजिए मूल कोटि के वर्ग है, जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी टीचर आप बनना चाहते हैं विशेष विद्यालय अध्यापक में, तो इसका जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता होता है वो आपके पास क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए बताया गया है कि अगर आप 1 से लेकर 5 तक के जो विशेष टीचर है वो बनना चाहते हैं तो ये वाला क्वालिफिकेशन तो आपके पास होगा, जैसे कि ये वाला प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, आपके पास पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास जो है इंटरमीडिएट कम से कम 50% अंकों से आपने पास किया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड आपने प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। और बाकी आपके पास CR नंबर है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, समझ रहे हैं ना। आपका ये पहला प्रमाण पत्र हो गया, बाकी आपका पात्रता परीक्षा हो गया, फिर आपका जो है इंटरमीडिएट हो गया, ये 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे आपके पास विशेष शिक्षा में डीएलएड होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। ये जो है 1 to 5 के टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने विशेष शिक्षा में डीएलएड नहीं किया हुआ है, तो भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में डीएलएड के समकक्ष हो के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CR नंबर अंकित हो तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपने विशेष शिक्षा में डीएलएड नहीं किया हुआ है, तो अगर आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी किया हुआ है विशेष शिक्षा डीएलएड में तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। साथ ही साथ अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का जो है अध्यापन का प्रशिक्षण भी आपके पास होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे, मतलब कि 6 महीने का जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने का जो है प्रशिक्षण भी आपके पास होनी चाहिए। तो जो है क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो स्नातक कोटि संवर्ग का है जिसमें 6 से लेकर 8वीं तक के टीचर आप बनेंगे, तो इसमें बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ले लिया हुआ है, मतलब आपने BA BSc BCom वगैरह कर लिया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बताया गया है कि अगर आपने विशेष शिक्षा में B.Ed किया हुआ है और आपके पास CRR नंबर जो मैंने आपको ऊपर बताया तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर आप इसके लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो पेपर 1 क्वालिफाई होनी चाहिए, और 6 से लेकर 8 तक के लिए भरना चाहते हैं तो पेपर 2 आपका क्वालिफाई होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ आपने स्नातक किया हुआ है और विशेष शिक्षा में आपने B.Ed किया हुआ है और CRR नंबर है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। ये सारे क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होगा। अगर आपने विशेष शिक्षा में B.Ed नहीं किया हुआ है बल्कि B.Ed के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से अपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया हुआ है जो कि विशेष शिक्षा B.Ed के समकक्ष हो या उन भारतीय पुनर्वास परिषद से CR नंबर आधारित हो तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है। बाकी अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण इसमें भी आपका होनी चाहिए 6 to 8 में, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये जो है क्वालिफिकेशन है जिसको आपको फुलफिल करके जो है फॉर्म को भरना है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी नीचे आएंगे तो और भी कई सारी जानकारी इनके द्वारा दी जाती है जिसको आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो SC ST हैं, BC BC हैं, कोई महिला हैं, EWS हैं, उनको जो है 5% तक का यहाँ पे देखेंगे तो छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए बताया गया है कि SC ST BC BC दिव्यांग अभ्यर्थी और कोई महिला वगैरह वगैरह हैं तो उनको 5% तक का छूट यहाँ पे किसमें मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बोला गया है 50% अंक होनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें 5% इन सभी को छूट मिल जाएगा तो 45% भी रहेगा। तो ये लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे क्लास 1 से 5 हो या फिर 6 से 8 हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो उम्र सीमा की हम बात करें तो उम्र सीमा में बोला गया है कि आपका जो उम्र सीमा है कम से कम जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। देखिए यहाँ बताया गया है किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो 1/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज की हम बात करें तो बताया गया है कि अगर आप आरक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए बोला गया और साथ ही संरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और SC ST पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा रहेगा तो फॉर्म को भरेंगे। कोई सेवानिवृत्ति हो चुके व्यक्ति हैं उनको जो है 60 वर्ष तक निर्धारित यहाँ पे किया गया है उम्र सीमा। 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए बताया गया है कि बिहार विशेष विद्यालय पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति में इस प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट 1/8/23 को आधार मांगकर यहाँ पे
पे दी जाएगी, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी निकल के आ रही है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, और आपका जो लिखित परीक्षा होगा वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें बोला गया है कि अगर मान लीजिए क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि 150 यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 2.5 घंटा यहाँ पे समय मिलेगा और कुल अंक जो है 150 आपको देखने को मिलेगा। ये जो है भाषाहारता का और सामान्य ज्ञान का जो है पेपर रहेगा, जिसमें 30 जो है यहाँ पे देखेंगे तो भाग 1 से और यहाँ पे देखेंगे भाग 2 से जो है यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें बोला गया है कि भाग 1 में क्या होगा कि अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला का व्यवहार ज्ञान जो है आपको देखा जाएगा इस भाग में, और कम से कम 30% आपको लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। बाकी आपका भाग 2 का जो पेपर होने वाला है वो सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें गणित रहेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण रहेगा, सामान्य जागरूकता रहेगा, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल रहेंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। SCET NCERT का जो भी पाठ्यक्रम रहेगा वो यहाँ पे शामिल रहेगा, और इसमें बताया गया है कि न्यूनतम जो आपका अर्हता होगा उसके बराबर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है क्लास 1 to 5 के लिए है। फिर यहाँ पे देखेंगे क्लास 6 to 8 के लिए बोला गया है कि इसमें क्या है ना कि आपको जो है 3 भाग रखे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए भाग 1 में जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे, भाग 2 में जो है 40 क्वेश्चन और भाग 3 में 80 क्वेश्चन। टोटल जो 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 अंक आपको मिलेगा। 2.5 घंटा का एग्जाम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें जो भाग 1 रहेगा इसमें बोला गया है कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान देखा जाएगा, जिसमें 30% आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। और भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेगा। फिर भाग 3 में देखेंगे तो मध्य विद्यालय के अध्यापक के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का जो है चुनाव करना होगा, जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी रहेगा। तो इसमें से कोई एक विषय को चूज करके आप भाग 3 में अपना जो पेपर है वो दे सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है क्या कुछ रहेगा पाठ्यक्रम वगैरह वगैरह, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए आपका जो भाषाहारता होगा क्वालिफाइंग नेचर होगा, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो भी आपका परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय देखने को मिलेगा, और किसी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, निगेटिव मार्किंग फ्री रहेगा। बाकी आपका जो मेगा सूची बनेगा क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए बोला गया है कि लिखित परीक्षा के जो भी अंक प्राप्त करेंगे भाग 2 में उसके आधार बनेगा, और इसमें 6 to 8 में भाग 2 और 3 से जो भी आप नंबर प्राप्त करेंगे उसकी भी यहाँ पे आपको मेरिट बनाकर यहाँ पे जॉब दी जाएगी। इस तरह से जो है पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। बाकी हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो इनके द्वारा एप्लीकेशन फी की जानकारी भी यहाँ पे दे दी गई है। जैसे कि मान लीजिए सामान्य भर्ती के लिए जो है 750 रुपया देना होगा, ठीक है। बाकी अन्य सभी उम्मीदवार जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अदर स्टेट से आता है तो उसको भी 750 रुपया देना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि SC ST को जो है 200 रुपया देना है, सभी अनारक्षित सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 200 रुपया देना है, विकलांग के लिए जो है 200 रुपया देना है। बाकी आप बिहार से BC हैं तो आपको 750 रुपये ही देना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर अपना आधार आप नहीं देते हैं तो बायोमेट्रिक फी के रूप में आपको जो है 200 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इस तरह से जो है सभी जानकारी बताया गया। बाकी देखेंगे तो 2 जुलाई से आवेदन शुरू होगा, 28 जुलाई तक जो है फॉर्म को आप भर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए जो है BPSC पे जाकर आपको OTR भी करना होता है पोर्टल पे, क्योंकि BPSC का जो नया पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया, देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है नया पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि ये पोर्टल धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा और यहीं पे सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं से देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो देखिए यहाँ पे निकल के आ चुका है स्पेशल टीचर का। यहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 1 to 5 का अलग का है, 6 to 8 का अलग से है। और बाकी आवेदन करना चाहते हैं तो यहीं पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का बटन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको जो है OTR सबसे पहले BPSC के पोर्टल पे करना होगा। BPSC का किसी भी प्रकार के फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको जो OTR के माध्यम से ही फॉर्म को भरना होता है, ठीक है। तो OTR कैसे करना है उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिया हुआ है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे BPSC OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करें तो आपको जो है फर्स्ट में मेरा वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5 दिन पहले हमने वीडियो दिया था, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा किस तरह से अपना जो है OTR करना है। OTR करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलता है, जिससे लॉगिन करके ये वाला जो वैकेंसी है ना, इसका फॉर्म बड़ी आसानी से 2 जुलाई से भर सकते हैं। 2 जुलाई को हम वीडियो ला देंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। अगर आप भी बिहार में स्पेशल टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5 या फिर 6 to 8 तो किस तरह से इसका क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, और आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 जुलाई से फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।